हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट साइंस रेलवे ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट थर्ड 9वां ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 8 करा रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बना हुआ है रेलवे ग्रुप डी साइंस 2018 के नाम से। प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्यूशन कराते हैं। ये 2018 के हैं, ठीक है, इस बुक से। और हम 2022 के भी किरण बुक से करा रहे हैं। तो 18 के और 22 के दोनों सालों के हम पेपर वाइज जितने भी साइंस के क्वेश्चन एक पेपर में आए हैं वो सब सेट के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, तो उनका हम सोल्यूशन करा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? मतलब कहाँ पे यूज नहीं होती है ये बताना है। पराध्वनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव इनको बोलते हैं। पराश्रव्य सफाई, किसी पौधे के शरीर के कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना। धातुओं में दोषों का पराश्रव्य पहचान, छेद करना, ड्रिल या वांछित आकार काटना। सेकंड वाला, किसी पौधे के कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना, इसका यूज नहीं है, बाकी सब इसमें यूज किए जाते हैं पराश्रव्य तरंगों के। सेकंड क्वेश्चन, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न भिन्नताएं डैश हो सकती हैं। तो जो वेरिएशंस होते हैं, भिन्नताएं प्रजनन किसकी वजह से? कम, संशोधित, परिवर्तित, वंशागत। तो ये जो वंशागत होते हैं भिन्नताएं। थर्ड क्वेश्चन, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर सेकंड पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। संवेग इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू एम बी। एम यहाँ पे केजी होता है, इसकी मीटर पर सेकंड होती है, केजी मीटर पर सेकंड। थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ वाला, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। अरुणा मैदान पर क्रिकेट खेलता है। अरुण, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। कार्य नहीं हुआ है ये बताना है। कार्य इक्वल टू होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होगा, यहाँ चलेंगे नहीं, दूरी नहीं होगी, तो वहाँ पे S 0 हो जाएगा। S 0 तो ये कार्य भी 0। तो यहाँ पे कपिल कंधे पे भार लेके खड़ा है, वो डिस्टेंस है नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ कुछ भी, तो ये कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, चौथे वाले में। ठीक है, और हमारा ये जब कार्य है, जब यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तब भी हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 वैल्यू 0 होती है। तो थीटा 90 पे काम हो रहा है तब भी 0। पांचवा प्रश्न, मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, गर्भाशय। निषेचित अंडे को बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? तो जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो जब मिलने का काम होता है उसको निषेचन बोलते हैं। ये निषेचन होने के बाद ये गर्भाशय में आता है। ठीक है, ये निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसको भी ध्यान रखना, पूछता है कि निषेचन कहाँ पे होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आता है गर्भाशय के स्तर पे। ठीक है ना, इसमें लेयर होती है गर्भाशय में 3, तो अंत है जो अंदर की लेयर होती है उसमें चिपक जाता है। ठीक है, अंड जो होता है। छठवां, आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होगा? FeO3, Fe2O, Fe3O2, Fe2O3। तो आयरन O2 से मिलेगा तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इस नहीं फेरिक नहीं, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड बनता है ये ग्रुप, ये डी वाला है। ठीक है, अगला सातवां,
अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है 4 1 2 3। अमोनिया बोलते हैं NH3। तो जो इसकी संयोजकता इस पे आ जाती है, इसकी इस पे चली जाती है, तो यहाँ पे ये N की है, ये 3। ठीक है, निकाल भी सकते हो। चौथा आंसर निकल भी आती है, लेकिन ये शॉर्ट में है कि इसका वैलेंस इधर आती है, इसकी वैलेंस इधर आती है। जब फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं तब बनाते हैं जब। ठीक है। 8वां प्रश्न, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? -2 -3 +2 +3। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजकता बोलते हैं। तो ये प्लस की 2 होती है। ठीक। अगला 9वां, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। पिछले सेट में हमने बता रखा है, पहले भी आया है क्वेश्चन, कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 10वां प्रश्न, यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परपथ में प्रभावी प्रतिरोध डैश होगा। प्रभावी मतलब टोटल बताना है। 25 जूल, 25 ओम, 25 न्यूटन, 25 पास्कल। देखो इसमें क्या ओम जो यूनिट होती है प्रतिरोध की ओम होती है, इसमें जूल है, इसमें ओम है, इसमें न्यूटन है, इसमें पास्कल है। तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं, मतलब ऐसे ही यूनिट से आंसर आप कर सकते हो। 25 ओम। ठीक है, एक ये तरीका बताया। दूसरा तरीका ये है कि सीरीज में जो जुड़े रहते हैं उनको जोड़ लेते हैं। सीरीज क्रम में जो प्रतिरोध लगे रहेंगे उनको जोड़कर टोटल निकालते हैं। तो 10 और 8 18 7 25 ऐसे भी निकाल सकते हो। 11वां प्रश्न, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग नियत रहेगा, शून्य होगा, बढ़ेगा या घटेगा? त्वरण ऋणात्मक होने का मतलब यह है कि वो उसमें डीएक्सेलरेशन हो रहा है, यानी मंदन हो रहा है, यानी कि गाड़ी क्या हो रही है, रुक रही है। तो जब रुकेगी तो जो वेलोसिटी होगी ये वेग घटता जाएगा। ठीक है। अगला 12वां, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। मतलब या तो गलफड़ों से हो सकता है या फेफड़ों से, दोनों से। तो मत्स्य, पक्षी, सरीसृप या उभयचर। तो इसका आपका ये 4th वाला रहेगा, जो उभयचरों दोनों में गलफड़ों और इससे दोनों से सांस ले सकते हैं। 13 क्वेश्चन, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 32, 18, 8 या 2। तो देखिए जो ये होता है इसको कैसे लिखते हैं कि एल एम एन। ठीक है, पहले में 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 18, इसमें 32। ये आपको याद रखने। तो एल में कितने आ रहे हैं? 8। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी भी सेल में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 2n²। n क्या है यहाँ पे? कोषों की संख्या, सेल की संख्या। जैसे पहली सेल में निकालने हैं तो 1 रखोगे 2 आएंगे, दूसरी सेल में निकालने हैं 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन का निकालने हैं 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 4 रखना, 4 चौक 16 32। ठीक, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 14वां प्रश्न, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है, इसको बताना है। आधुनिक आवर्त तालिका के रूप में, मेंडलीव के नियम के रूप में, डोबे रिनर के त्रिक के नियम के रूप में, न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में। तो ये जो 8वां गुणधर्म मिलता है पहले से, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम में था ऐसा। अगला देखिए 15वां, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी चाहिए, अनंत, ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक। आभासी और सीधी छवि जब हमारा आवर्धन धनात्मक रहेगा, ये ग्रुप, ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो जो m होता है वो दर्पण के लिए माइनस का v/u होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इससे हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं किसी वस्तु का। 16वां प्रश्न, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल के लंबवत होता है,
आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है। अभी हमने आपको बताया W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो जब हमारा थीटा 0 रहेगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सबसे ज़्यादा काम इसी में होता है। और 0 का क्या मतलब है, थीटा का, कि जिस तरफ हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में कार्य का होना। तो बल की दिशा में कार्य होगा तो मैक्सिमम होगा। ठीक, मिनिमम कब होगा, थीटा इक्वल टू 180, क्योंकि इसका नेगेटिव वैल्यू होती है माइनस का 1, तो ये माइनस में कार्य आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 17 वाला देखिए, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किससे बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। सिल्वर आयरन, सिल्वर धातु, सिल्वर ऑक्जेलेट, सिल्वर ऑक्साइड। तो ये भूरा रंग का कब होता है सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर धातु की वजह से होता है। ठीक, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। H+ आयंस देगा पानी में घुलने पे, तो ये एसिटिक अम्ल, ठीक है, होगा। अगला 19वां, 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, यानी त्वरण ए निकालना है। तुम्हारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, और F कितना है, न्यूटन में होता है F, तो न्यूटन में ये है। ठीक है, F यूनिट न्यूटन होती है। M कितना है, 500 kg, त्वरण निकालना है, ए त्वरण होता है यहाँ पे। इससे ये 0 कैंसिल, 5 से ये 7वां, तो इधर आकर 10a, ये निकालोगे 7/10, 7/10 की वैल्यू 0.7, और त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे ये माइनस की पावर हो जाएगी, तो ये माइनस लगा दिया। 20वां प्रश्न, जड़ों की कोशिकाएं लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। रूट हेयर्स, रूट बिली, रूट ट्रैक हाइड्रस, रूट नेल्स। तो जो रोम्स होते हैं जड़ों पे, उनको रूट हेयर्स बोलते हैं। ये पानी को सक करती हैं, यानी पानी को पौधों में पहुंचाने का काम करती हैं। 21वां, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है। और त्वरण की इकाई तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर MS, मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर पर मीटर। ठीक, तो अभी बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की होती है। अगला देखिए भाई, निश्वासन द्वारा डैश द्वारा होता है। वायु के अंतःश्वसन, फेफड़ों की अविस्फीति, फेफड़ों की स्फीति या पंजर की टूट। निश्वासन का मतलब होता है वायु को अंदर लेना, तो फेफड़ों की अविस्फीति इसके अंदर होती है, बी वाला ऑप्शन रहेगा। 23वां प्रश्न, डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। अम्लीय, निष्क्रिय, उभयधर्मी, क्षारीय। यानी कि ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। तो कौन से ऑक्साइड है उसमें से, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं ये दोनों अम्ल और क्षार दोनों का काम करते हैं, दोनों से रिएक्शन करते हैं। ठीक, अगला देखिए, इसमें उभयधर्म में आप ध्यान रख सकते हो जिंक ऑक्साइड ZnO2, और एक होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 24वां देखिए, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। तो सूर्य में, धरती के क्रोड में, परमाणु रिएक्टर में या सागर की लहरों में। स्वचालित मतलब अपने आप परमाणु संलयन होता है, तो ये सूर्य के अंदर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के अणु मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, हीलियम का ये 2He4 का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन संलयन। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा वीडियो में बताइए कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।